बता दें। सबसे पहले खबरों की तरफ चलते हैं। आज की हमारे पास जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है जनाब कि पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीह कर दी गई है। अच्छा जी, ये 31 मई तक तौसीह तो कर दी गई है, अब आगे कहाँ तक होती है ये देखना पड़ेगा। हफ्ते में 4 रोज़ कारोबार खोलने और 3 रोज़ लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीह, हफ्ते में 4 रोज़ कारोबार खुलेंगे और 3 रोज़ लॉकडाउन रहेगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तामीराती इंडस्ट्री के तमाम शोबों को खोलने की इजाज़त है और इसके अलावा हुजाम की दुकानें, जिम्नेजियम SOPs के मुताबिक खुलेंगे। ये जो है वो हमारे पास जो खबर है हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जनाब एक रोज में 1000 अफराद में कोरोना, वजीर आला का इजहार तशवीश। अवाम की जिंदगी इनके अपने हाथ में है, मुराद अली शाह साहब की तरफ से जो है वो ये बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि सिंध में एक रोज में 1000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वजीर आला मुराद अली शाह जो है वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि अवाम की जिंदगी इनके अपने हाथ में है। लॉकडाउन की जो है फेज 2 में जा रहे हैं और वाकई जाहिर है कि फेज 1 जो है वो बड़ा ही क्रिटिकल और तकलीफ दे रहा है, लेकिन फेज 2 में जो है वो मराइल और ज्यादा संगीन कैफियत जो है इख्तियार करते जा रहे हैं। एक दिन में 1000 मरीज रजिस्टर्ड होना, वही मैंने जैसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बात की है कि हम लोग ये भूल गए कि कोरोना वायरस भी हम में ही अभी मौजूद है, अभी इसकी कोई वैक्सीन या प्रॉपर तरीके से चीज जो है वो नहीं आई है। तो बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए। अगर एक एक दिन में 1000 मरीज रिपोर्ट होगा तो आप सोचिए कि फिर बात कहाँ जाती है। इसलिए बाजारों में जाने से, रश वाली जगहों पे जाने से एहतियात कीजिए प्लीज। और कोरोना मुतासरीन के साथ जी नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान सामने आया है और अवाम में एतमाद से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जी उन्होंने ये कहा है कि किसी कीमत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो कोरोना से मुतासरीन हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ जो है वो नारवा सलूक इख्तियार किया जाए और क्योंकि ये खौफ का मौजब बनता है। और पाकिस्तान में हालात दुनिया की निस्बत मुख्तलिफ है। नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात जो है वो की है और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो है ना वो ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि उन्होंने एक अच्छा बयान जो है वो दिया है कि वाकई काफ़ी जगह से जो है वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि कोरोना मुतासरीन के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मैंने भी अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो बहुत सारी ऐसी जगहों की निशानदही करवाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें जो है वो सपोर्ट किया और हमारी खबर पे एक्शन लिया। मेरे प्रोग्राम में जो है वो खबर, और मैं डायरेक्ट भी जो है वो उनको सेंड करती रहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल जो है वो किसी के भी होते हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत की कि वो हमेशा सपोर्टिव करैक्टर जो है वो करते हैं और जहाँ जहाँ भी कोई तकलीफ या परेशानी जो मुझ तक पहुँचती है मैं उन तक पहुँचाती हूँ तो उसका हल भी जो है वो निकलता है। इसमें कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है कि ये छोटे छोटे काम, ये नेकियां जो हैं जब आप करते हैं किसी के दिल से दुआ निकले और बात है कि बजाय कि आप लोगों को कहते फिरें कि मेरे लिए जो है वो दुआ करें। अच्छा जी, बड़ी खबर हमारे पास एक और ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। बड़ी बात है जनाब, इसमें मैं तबसरा भी ठहर के करती हूँ लेकिन पूरी खबर जरा आपको सुना दूं पहले। कोरोना का मुकाबला लॉकडाउन ही कर सकता है मुस्लिम लीग नून। कोरोना का मुकाबला लॉकडाउन से ही हो सकता है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती हिकमत अमली को नाकाम करार दे दिया है। लीगी रहनुमाओं ने तरामीम की बजाय नैब को ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। एहसन इकबाल कहते हैं सियासी जमातों को एक पेज पर नहीं लाया जा सका। साद रफीक बोले हुकूमत ने अपना सारा वक्त सियासी इंतकाम में ही जाया कर दिया, किया कराया कुछ नहीं, सिर्फ गिलास तोड़ा 12 आने। ये वही वाली बात होगी ना मुस्लिम लीग नून की। तो मुस्लिम लीग नून ने जनाब नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। खुद ही बनाते हैं और खुद ही नशे मन पे बिजलियां गिराते हैं। अब इस पर आप क्या फरमाते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये तो मुस्लिम लीग नून का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बयान सामने आया जिसपे मुझे भी शेर जो है वो एकदम से उसकी आमद हो गई। तो मैंने कहा साथ ही जो है वो इसके तबसरे में जो है वो इसको भी जोड़ दिया जाए। तो ये जनाब एक ज़बरदस्त मुतालबा है जिसके पूरा होने का भी दूर दूर तक चांस तो कोई नहीं है, लेकिन देखिए कि नैब का खात्मा होता है या नहीं होता जिसे नून लीग ने खुद ही बनाया था। वज़ीर आला पंजाब ने जनाब वुज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब है। महकमे की कारकर्दगी बताएंगे। ये 1-2 दिन पहले जो है वो ये इजलास हुआ है और वुज़रा भी इसमें पेश हुए हैं। 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट उन्होंने कहा जी साथ लेकर आएँ और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने वुज़रा को फ़ौरन तलब किया, गाइडलाइंस जारी की, कितने तरक्याती काम हुए, क्या मंसूबे बने, महकमे मालूमात फराम करें फौरी तौर पर। इस्लाहात और मुस्तकबिल के अहदाफ की तफसीलात भी मांग ली गई हैं और कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की जाएगी। ये है ना, मतलब अगर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब उनको वसीम अकरम प्लस 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 कहते हैं तो वो
दिखा भी तो रहे हैं कि मैं वसीम अकरम प्लस हूँ, वो प्लस कहते हैं, मैं प्लस प्लस लगा देती हूँ आगे से कि प्लस प्लस काम कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त ये खबर मैंने जो है वो अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी जनाब, कि आने वाले वक्त में पंजाब काबीना में जो है वो चेंजिंग हो रही हैं, वजारतें चेंज हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ सियासी रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शिरकत कर रहे हैं। ये खबर मैंने जो है वो बहुत पहले दे दी थी और आज इसकी तस्दीक भी हो रही है कि 1-2 दिन से जो है वो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं कि अब रिपोर्टें तलब कर ली गई हैं कि आज ज़रा लाइन में लग जाए, क्या किया 2 साल में, क्या कारकर्दगी अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपनी जगहों पर अपने लोगों के लिए क्या मामलात, क्या फैसिलिटीज़ फराम की हैं, कुछ किया भी है, नहीं किया, जिसने नहीं किया वो घर जाए। मतलब कि जाहिर है कि उधर से हटा दिया जाएगा, उसको कोई और काम दे दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल नए लोग जो शामिल हो रहे हैं उनमें भी मेरा जो तज्जिया है या मैं थोड़ा सा जो है वो एनालाइज करती हूँ उस चीज़ पे, तो मैं ये समझती हूँ कि जो नए लोग हैं उनको वजारतें देने का भी जो है वो सोचा जा रहा है। ये भी एक खबर है, ब्रेक हो गई है, लेकिन अभी जो है वो इससे आगे की भी बड़ी खबरें हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूँगी। इसके अलावा जी इंटरनेशनल न्यूज़ अगर हम शामिल कर लें तो भारतीय साबिक मेजर का बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से राब्ते हैं साबिक भारतीय मेजर, और साबिक भारतीय मेजर का बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ सामने आ चुका है। दहशतगर्दों से राब्ते भी हैं, उसने कबूल कर लिया है। रोज़ाना गुफ्तगू भी होती है, पाकिस्तान को किट जवाब देंगे। साबिक भारतीय मेजर ने बलूचिस्तान में पाक फौज पर दहशतगर्दाना हमले की पेशनगोई भी की थी। अब ये देख लीजिए कि ये क्या चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। ये मेजर साहब जो हैं वो भारत की तरफ से जो एक तैनात कर दिए गए हैं, जो जगह जगह हमारे सरों पर जो है वो मंडला रही हैं ये मुसीबतें, और ये जो है दहशतगर्दी भी करवा रहे हैं, सब चीज़ें करवा रहे हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि जाहिर है कि एक मुस्लिम कंट्री में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इन लोगों की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और भारतीय साबिक मेजर ने खुद ही बलूचिस्तान में एतराफ़ कर लिया दरअंदाजी का कि जी ये इन सब के जो है वो नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए जो है वो इनके पास पूरा प्रॉपर एक लाए अमल है जो ये लेकर जो है वो सामने आए हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर एक बड़ी खबर जनाब मेरे पास ये भी है कि कल मदर्स डे मनाया गया है, और सबसे पहली खबर वैसे ये देनी चाहिए थी, चलें कोई बात नहीं, मदर्स डे मनाया गया है। और प्रॉपर जो है वो मदर्स डे के हवाले से मैंने भी आज जो है वो एक पैकेज जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो तैयार किया है, वो इंशाल्लाह जो है वो टुडे स्टोरी में भी जो है वो शामिल करेंगे। सब अपनी माओ के साथ जो है, जाहिर है कि सब बच्चे अपनी माओ के बड़े लाडले होते हैं। माँ एक ऐसा मुकाम है, मैं माँ को एक ऐसा मुकाम कहती हूँ। माँ एक ऐसी शख्सियत तो है ही है, लेकिन माँ एक ऐसा मुकाम है कि जिस मुकाम तक अगर आप पहुँच जाएं तो अल्लाह आपको उस मुकाम से नवाज देता है कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला के बारगाह में सुरखरू होने के लिए अपनी माँ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। माँ की खिदमत हर हाल में, चाहे आप कितनी तकलीफ परेशानी में हो, आपकी अपनी ज़िंदगी में कितने मसाइल क्यों ना हो। आज हम जो है वो अपनी माँ को ही अपने मसाइल सुना रहे होते हैं कि हम फलां जगह बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। कैसा कोरोना वायरस है, एक तरफ जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो अज़ाब बनी है, वहीं पर कोरोना वायरस ने जो है वो फैमिलीज़ को एक साथ बिठाना सिखा दिया है। माँ और बेटे के दरमियान जो एक फासला था उसको कम करके जो बेटा इतने दिन जो है घर बैठा रहा है, अपनी माँ को देखा है, पता चला है कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऐसी भी माएँ हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी माँओं के साथ, बड़े बच्चे भी, हर बच्चा चाहे वो बूढ़ा भी हो गया है, उसकी माँ मौजूद है या नहीं। मदर्स डे एक ऐसा दिन है कि जिस पर अपनी माँओं के साथ, या जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, वो चली गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब माएँ एक जैसी होती हैं, सबकी माएँ जो हैं वो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर हमारी यही सोच हो तो हम हर माँ बहन बेटी की जो है वो इज़्ज़त को सबसे पहले रखें। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, हम मुसलमानों में एक चीज़ बहुत ही आम हो चुकी है, और वो ये है कि हम इज़्ज़त करना छोड़ गए हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो या बेटी हो। तो इसलिए आज हमें ये फैसला करना है कि हमें औरत को इज्जत कैसे देनी है, औरत के मुकाम को समझना है। लॉकडाउन की सूरत हाल में जहाँ पे नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, नफ्सियाती मसाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है, वहीं पर मदर्स डे के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मदर्स के साथ तस्वीरें, ख़ास तौर पे मैंने आज सोचा था कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी अपने मदर्स के साथ जो पिक्चर्स हैं वो मैं आज आपको जो है वो दिखाऊंगी कि वो अपनी माँओं के साथ जो है वो कैसा टाइम स्पेंड करते हैं, और किस तरह से जो है ये आप नवाज शरीफ साहब की पिक्चर जो है वो देख रहे हैं कि अपनी माँ के साथ किस तरह से जो है वो पेश आ रहे हैं। ये मेरी मदर है, और ये मेरे प्रोड्यूसर ने, मुझे लगता है मेरी अम्मी की तस्वीर भी जो है वो साथ में लगा दी है। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ भाई, अच्छा एंकर, एज एन एंकर जो है वो आपने लगा दी है।
ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارے جی شیخ رشید صاحب، دا ویری ویل نون پرسنالٹی، اپنی امی جان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ، اور یہ بلاول ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ دا ویری گریٹ لیڈی، اور یہ بھی ہماری جو ہے وہ پالیٹیشین ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کی بیٹی تو یہ ماڈل بھی ہیں، اور یہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی ماں کو جتنی عقیدت سے چوم رہے ہیں، اور یہ میری والدہ ہیں، میری والدہ کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی جو ہے وہ پکچرز تھیں، لیکن یہ چلے یہ ملی ہے تو یہی ہم نے جو ہے وہ لگا دی ہے۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اپنے والدین کے ہمراہ جو ہے وہ، یہ دوبارہ ذرا پکچر جو ہے وہ دکھائیے گا عمران خان صاحب کی، بہت اولڈ پکچر ہے ان کی امی اور ان کے ابو کے ساتھ، اور بلاول کی یہ دیکھیے نا، یہ کتنی کیوٹ جو ہے وہ فیملی ہے، امی کی شکل بالکل عمران خان صاحب سے مل رہی ہے نا، بالکل سیم اپنی امی کے جیسے ہیں، اکثر بچے جو ہے وہ اپنی امی کے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور مجھے بھی سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شکل آپ کی امی سے بہت ملتی ہے، تو جو ہے وہ مائیں تو واقعی شاید ماں کے ساتھ بچے کا ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے، اسی وجہ سے شکلیں جب ملنے شروع ہوتی ہیں، شیخ رشید صاحب کو دیکھیں تو ان کی امی کی شکل بھی ان سے بہت زیادہ مل رہی ہے، ریزیمبلنس ہے، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں ہی اپنی ماں کے بہت تابع دار ہیں، اور بلاول جن کی امی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور جس طرح سے ان کو جو ہے وہ بے دردی سے اس دنیا سے جو ہے وہ بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جو ہے وہ جہنم رسید کرے کہ بچوں سے ان کے ماں کو چھین لینا آسان نہیں ہے، اور یہ میری سسٹر ہے اور اس کا بیٹا ہے اور میری امی ہے، تو یہ جناب پکچر جو ہے وہ ہماری بھی ساتھ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مدرس ڈے کے حوالے سے، اچھا یہ پیکج میں نے ٹوڈے اسٹوری میں چلانا تھا لیکن ہم نے جو ہے اس کو نیوز میں ہی آن کر دیا، چلیں جی، اور اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے فوری بعد جو ہے پھر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بڑھتا ڈپریشن ہے نا، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈپریس ہو گئے ہیں، ٹینشن میں آ گئے، انزائٹی پیشنٹس ہیں، میرے پاس اس طرح کے کافی پیشنٹس آ رہے ہیں، میں خود کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں، تو میں جو ہے وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہوں، اسی لیے میں نے جو ہے وہ آن کال آج جو ہے وہ ماہر نفسیات، ہمارے ملک کا ایک نامور نام ہے، بہت فیمس، اور ہمارا ایک پورا ادارہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کو بھی دیکھ رہے ہیں ذہنی امراض کا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز میں کہ ذہنی امراض میں پاکستان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ذہنی امراض جو بڑھے ہیں اس سے ہم بالکل نگلیکٹ، ہمیں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے آج جو ہے وہ کوئی پالیٹکس، آج کا پہلا دن ہے، آغاز ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج جو ہے نا وہ اسی حوالے سے بات کی جائے اور آپ کو ٹپس دی جائے، تو بھی بریک لیتے ہیں، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ٹوڈے اسٹوری میں ڈسکس کریں گے آج ذہنی امراض کے حوالے سے اور ان کے حل کے حوالے سے، ایک چھوٹی سی بریک۔